बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ की बुक है। आज हमारा जो एक्सरसाइज यानी चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम है, उसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज तो हमने कर ली 2.1 2.2 इस तरह करके 2.6 तक। तो रिव्यू एक्सरसाइज जो है भाई, ये सबसे बेस्ट हैं आपके एमसीक्यू सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि मैथ में मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं पूरी मैथ की बुक तो कर लेते हैं और मतलब उनकी प्रैक्टिस भी सम के लिए यानी जो क्वेश्चन उनके लिए तो अच्छी होती है, लेकिन अमूमन स्टूडेंट जो हैं वो एमसीक्यूज़ में फंस जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो एमसीक्यूज़ की जो तैयारी के लिए जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं ये बहुत अच्छी हैं भाई, आप इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह इससे जो है आपको एमसीक्यूज़ जो है सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अच्छा, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है पेज नंबर 50 पर है। अच्छा, इसमें पहले ट्रू फॉल्स है। अब ट्रू फॉल्स ज़रूरी वहाँ ट्रू फॉल्स नहीं होता, वहाँ तो एमसीक्यूज़ ही होंगे, लेकिन इससे आपको आइडिया गेन होगा ट्रू फॉल्स से भी। जैसे 0.025 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन एज 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। तो ये जो है आपका फॉल्स है, गलत है। आपको ख़ुद समझ है ये कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, लेकिन जो डेसिमल है वो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को ये फॉल्स है। आप आंसर ख़ुद करके इसको सॉल्व करें। सेकंड है लोगारिथम वाज इन्वेंटेड बाय अल-बेरूनी, कि लोगारिथम जो तरीका है अल-बेरूनी ने इन्वेंट किया था, ये भी फॉल्स है। उसके बाद थर्ड है इंटेग्रल पार्ट इन द लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज़ कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो इंटेग्रल पार्ट है लोगरिथम का, नंबर का, उसको हम क्या कहते हैं भाई? कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ये ट्रू है। मेंटीसा इन द लोगरिथम ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज नेगेटिव। तो ये भी रॉन्ग है। आपको पता है मेंटीसा कर चुके हैं, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, फॉल्स है। 5 है लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, और किसके इक्वल हो? ए वाई इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल सही है भाई। जो बेस है आपका जो ए जो है बाद में वो बेस बन जाएगा और वाई जो है उसका एक्सपोनेंट बन जाएगा, जबकि एक्स राइट साइड पर चला जाएगा। ये हमने फार्मूले के तहत किया था, तो ये ट्रू है। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स। लोगरिथम हैविंग बेस 10 इज़ कॉल्ड कॉमन लोगरिथम। जो 10 लोगरिथम के अंदर 10 होता है वो उसकी जो है कॉमन जो है लोगरिथम, यानी वो 10 जो है वो उसकी बेस होती है। सेकंड है log 1 इज इक्वल टू किसके होता है भाई? 0 के। थर्ड है फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ लोगरिथम इज़ कॉल्ड मेंटीसा। जो लोगरिथम का फंक्शनल पार्ट होता है फ्रैक्शनल, उसको हम क्या कहते हैं भाई? मेंटीसा। log 512 इज इक्वल टू 2.7093। या आप ख़ुद लॉग निकाल के देख सकते हैं, चाहे कैलकुलेटर पे निकालें, चाहे अपनी बुक में चेक करें। 5 है log ए एम मल्टीप्लाई बाय log एम एन। तो आपको मालूम है ए बेस है और एन जो है वो एक्सपोनेंट है, और एम एम जो है आपस में कट जाएगा, तो log ए एन हो जाएगा। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू log ए वाई इज़। तो आपको मालूम है ए एक्स इज इक्वल टू वाई के। 7 है द लोगरिथम फॉर्म ऑफ ए 10 इज इक्वल टू वाई इज़। तो log ए वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये दोनों तरीके हमने किए थे, राइट साइड से लेफ़्ट साइड और लेफ़्ट साइड से राइट साइड में। फिर 8 है log बी ए मल्टीप्लाई बाय log ए बी इज इक्वल टू 1 के है, क्योंकि दोनों तरफ देखें सेम बेसिस और एक्सपोनेंट हैं, तो आंसर 1 ही आएगा। 9 है log ए ब्रैकेट m डिवाइडेड बाय n। तो log m माइनस log n, ये माइनस है। क्यों? आपको मालूम है log में अगर कोई डिवाइड की पोजीशन में हो तो वो ऊपर आके माइनस हो जाता है, तो log m माइनस log n। 10 है log ब्रैकेट है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपको पता है log में जो मल्टीप्लाई की पोजीशन में होते हैं वो आपस में प्लस का साइन हो जाता है, log 10 प्लस log 10 और 2 लिख दें आप, ठीक है, तो ये नहीं प्लस के साइन में आएगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 51 पे टिक द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यूज़ हैं। सब एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, आप इनको
अच्छी तरह से इनकी प्रिपरेशन करें आप। फर्स्ट है इफ़ log 10x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 10,000। आपको मालूम है 10 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। सेकंड है द करेक्टरिस्टिक ऑफ log 54.58 इज़। तो अब करेक्टर आपको मालूम है डेसिमल के बाद लेफ़्ट साइड पहला करेक्टर 0 होता है और दूसरा 1, तो ये 1 करेक्टर है। थर्ड है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़। तो बेस हमने पहले पढ़ चुके हैं, लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 होती है। 4 है log x y z। तो जब हम इसको इस तरह करते हैं तो हमें तीनों को log x, क्योंकि ये मल्टीप्लाई की पोजीशन में एक साथ लिखे हुए हैं तो ये प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, तो log x प्लस log y प्लस log z लिखेंगे, आंसर नंबर बी। फिर 5 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789 इज़। तो ये 7 तक जो है डेसिमल जो है राइट साइड गया है तो ये 10 की पावर -3 बनेगा, यानी ए ऑप्शन इसका जो है वो सही है। उसके बाद 6 है इफ़ log x इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू। तो ये आपको मालूम है 2 टाइम जो है 10 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेस है तो 100 आंसर आएगा। उसके बाद 7 है log 28 इज इक्वल टू x देन x इज इक्वल टू। इसका आंसर ऑप्शन सी 3 आएगा। क्यों? log 2 का एक्सपोनेंट 8 यहाँ शो हो रहा है, तो वो दूसरी तरफ जब जाएगा तो 2 की क्यूब बन जाएगा ना, 2 का क्यूब, तो 2 बेसिस सेम हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो क्यूब जो है वो 3 है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। 8 है बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज़। तो जो नेचुरल लॉगरिथम, वैसे तो बेस लॉगरिथम की जो है आर्टिफिशियल 10 होती है, लेकिन जो नेचुरल होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि ई सेक्शन, ऑप्शन बी का आंसर है ये। उसके बाद 9 है 3 की पावर यानी एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 243। तो कैन बी रिटन इन लॉगरिथम फॉर्म एज। तो ऑप्शन बी है, आपको मालूम है कि जो इस टाइम बेस बना हुआ है वो log 3 हो जाएगा और 5 जो एक्सपोनेंट है वो उस तरफ आ जाएगा और 243 जो है वो लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा। तो ये जो हमारी आज एक्सरसाइज थी, रिव्यू एक्सरसाइज 2, ये हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी और इसको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले जो MCQs हैं आपके बोर्ड में वो इन्हीं रिव्यू एक्सरसाइज से बनेंगे और आपको इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से आइडिया भी हो जाएगा। आई होप कि अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।